बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी नाश्ता। मॉर्निंग का टाइम नहीं कह सकते, इस वक्त तकरीबन 9:30 पौने 10 का ही टाइम हो रहा था। और आज का जैसे कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो इस वजह से लेट मॉर्निंग की हो रही थी और लेट नाइट भी थी। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करूँगी भी और करवाऊँगी भी बच्चों को, सबको। तो ये देखें, यहाँ पर अभी ये लोग खा रहे थे अपने, मतलब किसी ने जैम से खाया था, किसी ने अचार से और किसी ने जो है चटनी से, मतलब जो जिसको अच्छा लगता है सब उसी से सॉस वगैरह से खा रहे थे। और फिर यहाँ पर जो था मुझे अभी काफ़ी काम करना था। एक तो ये कि बच्चों की मैंने कॉपीज़ वगैरह मंगा ली थी, जैसे कि अभी बच्चों के पेपर्स वगैरह ख़त्म हुए थे तो उनकी कॉपीज़ नहीं आई थी, तो मैंने कॉपी वगैरह भी मंगाई हुई हैं। और इसके अलावा जो था अभी आई नहीं थी, लेने गए हुए थे। और यहाँ पर मुझे कपड़े धोने थे क्योंकि आज था सैटरडे। और ये 1-2 दिन पहले का मेरा ब्लॉग है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। अभी जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम और इस वक्त तो आफ्टरनून होने वाला है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:15। और अभी यहाँ पर जो था मैंने एक मशीन लगाई कपड़ों की, कपड़े वगैरह मुझे धोने हैं। और इसके अलावा जो है मुझे सफाई वगैरह आज कुछ भी नहीं करी, क्योंकि आज है सैटरडे। तो बच्चों का सैटरडे संडे आजकल हमारा वही चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह हो रही हैं, तो इस वजह से इतना कोई दिन पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अभी जो था मैं नाश्ता वगैरह कर चुके थे और अब मैं मतलब मशीन लगा के कपड़े वगैरह धोंगी। फिर अभी लंच का तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि नहीं और नहीं है मछलियाँ मैं बना रही हूँ। बहुत बड़ा है ये, थोड़ा छोटी मैं दे रही हूँ, छोटी थी। तो ये जो थी मेरी बेटी कपड़े बर्तन धो रही थी, उसको चाहिए थी थैली, तो मैं इसको यहाँ से थैली ले जाके देती हूँ। और अभी मेरे सारे मशीन से कपड़े निकाल लिए हैं, बस मशीन मतलब ये लो अरहमा मिल गई। चलो। तो अभी मैंने यहाँ मशीन लगा ली थी, तो बस ये कपड़े वगैरह लगाऊंगी जब तक अभी कपड़े वगैरह धुलेंगे। और इसके अलावा जो था आज है सब बच्चों की कॉपीज़ वगैरह आएंगी स्कूल के। लोग बच्चे जो मेरे दोनों बेटे कॉपी लेने गए हुए हैं अपने स्कूल में, नहीं मिल रहा, वो रहा सामने। तो गर्मी इतनी हो रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, एकदम बिल्कुल मई जून की जो गर्मी आ गई है। और बारिश हुई थी, इतनी नहीं हुई, बहुत कम हुई है, लेकिन अभी तो खैर पड़ेगी। स्टार्ट है गर्मी का, देखना आइंदा अभी जून जुलाई में क्या हाल होता है गर्मी का। इस वक्त भी काफ़ी, क्योंकि बगैर पंखे के जो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। तो अभी ये देखेंगे यहाँ पर सारी कॉपीज़ वगैरह हैं, ये सारी समेटूँगी, सफाई करनी, चादर भी उतारनी है मुझे, दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी, कपड़े वगैरह मशीन में हो गए थे, वो सारे निकाल के रखूँगी। और अभी जैसे कि 1 हफ़्ता हो गया तो मुझे मशीन लगाए हुए, लेकिन 1 हफ़्ता नहीं बल्कि हाँ रेगुलर ही मेरी मशीन लगी थी, 1-2 दिन छोड़ के ही। लेकिन काम मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते, अभी शादी वगैरह के थे वो भी मैंने धो के रखे, फिर इसके अलावा जो घर के थे वो भी मैंने धोए, तो बस यही चले। तो ये देखेंगे यहाँ पर मैंने अपनी बच्ची को यहाँ काम पर लगाया हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा तुम करो मेरे साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम ही ओवरलोड होता है। फिर ये था कि हाँ इसके बाद मुझे खाने वगैरह का भी करना, और अभी लंच के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 3 या 4 बजे तक ही हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, तो उस वक्त तक जो है मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये लोग सिपारा वगैरह पढ़ने जाएंगे, वहाँ से आते हैं तो फिर ये लोग खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद जो तो ये लोग कोचिंग वगैरह चले जाते हैं। और अब फिर वही मतलब अभी जैसे मंडे से इनकी रूटीन वही स्टार्ट हो जाएगी कि स्कूल, ट्यूशन और फिर उसके बाद मदरसे। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैंने इनके स्कूल से मंगा ली थी, और आजकल यही है सबके स्कूल से ही आ रही हैं बुक्स वगैरह। तो यहाँ पे मेरे चारों बच्चों की किताबें, कॉपीज़ वगैरह थी, पूरा पैकेट्स में नहीं थे, सबके अलग अलग क्लासेस के थे। तो मेरी जैसी बड़ी बेटी 8 क्लास में है, फिर उससे 7 में, फिर 6 में और फिर उसके बाद 5 में। तो ये पांचों बच्चों के माशाल्लाह कोर्स मतलब कॉपीज़ थी। कोर्स मैंने नहीं मंगाए थे, क्योंकि जैसे कि बच्चे स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जैसे कि पीछे हैं, तो 1-2 बुक्स होती हैं चेंज करवाने के लिए, तो वो मैं चेंज करवा लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ जो है यही चलती रहती है। और कभी अगर ऐसा होता है फट जाती है तो वो मैं बदलवा देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैं इनके बस नाम वगैरह लिखने हैं और बच्चों के जैसे लगवाऊँगी। और फिर उसके अलावा जो था मैं यहाँ पर इनके अभी कवर अप नहीं करूँगी। कवर अप मुझे बिल्कुल भी अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि आज जो मुझे सफाई वो कपड़े वगैरह धोने हैं। फिर उसके बाद कल जो है संडे है, तो कल मेरी ये रूटीन होगी कि कपड़े जैसे जाने की होती है तैयारी वगैरह वो मुझे करनी पड़ेगी।
तो अभी ये देखें यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके थे और अभी मेरे पास पकाने के लिए भी आलू थे, लेकिन मैंने सोचा आलू की मैं रेगुलर ही बनाती हूँ, तो आज क्यों ना मैं छोले रखे थे तो मैं क्या छोलों का सालन बना लेती हूँ। तो अभी बिल्कुल ही मेरा वो नहीं था इरादा, अचानक ही प्रोग्राम बना था, तो मैंने क्या फटाफट से कुकर में मैं बॉयल करती हूँ और तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने सीटी लगाई थी, तो आराम से ये मेरे छोले भी गल गए थे यहाँ पर और ये मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है, तब प्याज गोल्डन करी थी और इसके अलावा इसमें ज़्यादा नहीं डलता। अगर दही टमाटर आप ऐड करना चाहें तो करते, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल पुलाव की तरह बनाऊंगी, तो इसमें सिर्फ मैंने गरम मसाला ऐड करा था और इसमें हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी बस, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ देखें यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें चावल और साथ ही में छोले भी इसमें ऐड कर दिए थे और फिर ये देखें यहाँ पर है, और जो पानी ज़्यादा नहीं था तो बस पहले मैं छोले डालूँगी, उसके बाद देखूँगी कितना सही रहेगा, उस हिसाब से इसमें जो है पानी ऐड करूँगी मैं। तो ये देखिए माशाल्लाह वैसे बहुत ज़बरदस्त बने थे, अच्छे बने थे, क्योंकि मैंने बहुत तकरीबन साल बाद ही बनाए होंगे, क्योंकि इतने हमारे शौक़ से ना छोले नहीं खाए जाते, लेकिन अभी मैंने बनाए तो सबको ही अच्छे लगे थे। तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है जब मैं आपके साथ सिखाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। अभी जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो था मैं तैयारी करूँगी आज जो है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मतलब मायूं मेहंदी थी और निकाह भी हो गया था उसी दिन, तो आज जो है बारात है, तो मुझे थोड़ी बारात के मतलब कपड़े वगैरह निकालने और कल मैं गई थी, थोड़ा मतलब शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत रही जाती है बच्चों के साथ, तो चप्पल वगैरह नहीं थी वो लेकर आई और थोड़ी सी ज्वेलरी का सामान नहीं था तो वो लेकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा आज बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि एक तो बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं कल से, वैसे तो खुल गए थे मेरे बच्चों के स्कूल, मतलब जुमेरात से खुल गए थे, जुम्मे को जाना था 4 मई से, लेकिन कॉपीज़ नहीं आई थी और अब कॉपीज़ आ गई हैं, तो मतलब ये हो गया उनका कवर। वैसे भी फर्स्ट सेकेंड डे कोई आता नहीं है और इस वजह से मैंने भी नहीं भेजा था, मैंने क्या मंडे से ही भेजूँगी ताकि रेगुलर पढ़ाई हो जाए, फिर 2 दिन की वैसे भी छुट्टी हो जाती है सैटरडे संडे की, तो इस वजह से मैंने इनको स्कूल में भेजा था। और अब ये कि इनकी कॉपी मुझे कवर अप करने, आज बहुत ज़्यादा काम इस्त्री करनी है स्कूल के कपड़ों पे, और फिर इसके बाद जाने की आपको पता है तैयारी होती तो कितना पूरा घर ही फैल जाता है, तो बस वो सारा मुझे समेटना है। और फिर उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है काम है प्रेस करना है कपड़ों को और इनकी जो है कॉपीज़ पे कवर अप करना है। तो देखिए अगर टाइम होगा तो करूँगी, वरना फिर ये कि सिर्फ नाम लिख के भी ऐसे ही भेज दूँगी फिर ये कल वाली, क्योंकि 2 से 3 घंटे तो लाजमी चाहिए, क्योंकि एक तो नेम शीट लगानी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो था प्लास्टिक शीट होती है वो करनी पड़ेगी। तो देखें क्या होता है। और ये देखें यहाँ पे मैं क्या लाई थी, मैं आपको दिखा रही थी, उस दिन मैं गई थी तो मेरी ना चप्पल ना थोड़ा पाँव टेढ़ा हो गया, चप्पल टूट गई, ये मुझे लानी पड़ी अपनी चप्पल, और मेरी बेटी की भी, उसको भी चाहिए थी, तो बस वो भी लेकर आई थी, दिखाती हूँ मैं आपको। तो भी बस देखें यहाँ पर जो तो ये मेरी बेटी की चप्पल है और इसको हील वाली चाहिए थी, पेंसिल हील की, लेकिन इसको पेंसिल हील की नहीं मिली थी, तो बस इसने यही पसंद कर ली थी और ये मैंने अपने लिए ली थी। तो मेरी चप्पल भी टूट गई थी, जैसे कि मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर, क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं चप्पलें, बस चलने फिरने में ही वो जाती। तो ये देखिए ये मेरी और मेरी बेटी की हम दोनों ही लाए थे और ईद पे भी हम लोगों ने ली थी, लेकिन ऐसे ही मतलब कैजुअल ली थी, इवेंट के हिसाब से नहीं ली थी, तो ज़्यादा तो उसकी अलग ही होती है इवेंट के हिसाब से जो चीज़ ली जाती है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने लिए बैंगल्स वगैरह लिए थे और यहाँ मेरी बेटी ने चूड़ियाँ अपने लिए, तो आजकल यही इन लोगों को पसंद आ रही हैं क्योंकि सिल्वर में बहुत ज़्यादा चल रही है। और इसके अलावा इन्होंने लिया था ये अपने लिए एक ब्रेसलेट, हालांकि ब्रेसलेट था इनको, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चियों को जितना हो उतना कम है। तो व्यूअर्स देखिए ये जो था यहाँ पर इन्होंने अपने ये लिए थे, इसके अलावा एक रिंग ली थी और इसके अलावा आजकल सिल्वर की जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, तो बस वो लिया था। तो बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी मैंने और फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पर, तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर जो था मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, तो ये चप्पलें वगैरह लेकर आई थी और फिर ज्वेलरी का सामान वो लाई थी। और अब मैं यहाँ पर जो था कपड़े वगैरह निकाले, कल मैंने कपड़े धोए थे तो वो जगह नहीं थी, तो इस वजह से मैंने मशीन में ही छोड़ दिए थे, मैं कपड़े निकाल के ऊपर डालूँ ताकि सूख जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी 2 चादरें रह गई थी, मैंने बेडशीट धोई थी और इसके अलावा थोड़े से कपड़े थे बस वो रह गए थे। बस मुझे वो जो है बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई, 12 बज गए और पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। बस छुट्टी का दिन इसी तरीके का होता है। तो बस मैं यहाँ पे सारा समेटूँगी और उसके बाद सफाई वगैरह करवा के मुझे इस्त्री करनी है। और अभी नाश्ता वगैरह कर लिया तो इसलिए जो है अभी लंच की इतनी फिक्र नहीं है, देखिए लंच में क्या बनता है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे चादर निकालूँ मैं।
तो वहाँ पे जो था मैंने चादर वगैरह फैला दी थी। और ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। तो ये देखिए ये जो है मेरी बेटी लेकर आई थी कि ये ट्रेंड है और आजकल सब यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये अपने ला के ना अपने ये बहन भाइयों के लगा रही थी। तो पता नहीं क्या क्या मतलब ये था ना, एक नया फैशन आता रहता है कुछ ना कुछ। तो अभी ये देखिए यहाँ पर ये आया हुआ था, तो ये यहाँ पर अपने ये बहन को जो है कार्टून बना रही थी बैठ के। और अभी ये देखिए यहाँ पर इनके जो थे बैग्स वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि कल इनको जाना था स्कूल। आज संडे था और सैटरडे से मतलब मंडे से इन लोगों के स्कूल। वैसे तो खैर जैसे कि जुम्मे से स्टार्ट हो गई थी इनकी क्लासेस, लेकिन 2 दिन मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि वो मतलब बच्चे भी नहीं आते और फिर पढ़ाई भी नहीं होती प्रॉपर तरीके से, और फिर 2 दिन का फिर गैप आ जाएगा। इस वजह से मैंने क्या सोचा कि चलो अब जो है इनके मतलब रेगुलर ये लोग जाएंगे स्कूल और फिर ऑफ नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर इनकी कॉपीज़ वगैरह भी आ गई थी, तो बस इन्हें अपने बैग्स में रखनी थी। और इनके जो था भी कवर अप मैं करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं सोची थी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैंने कहा पहले वो है इनके नाम वगैरह कर देती हूँ, नेम शीट वगैरह लिख देती हूँ ताकि कॉपीज़ इधर से उधर ना हो। और फिर उसके बाद जो था मैं कल या परसों जब मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं इनकी जो है कलर्स करूँगी। ये देखेंगे यहाँ पर ये उतार रहा था अपनी कॉपीज़ वगैरह, ऊपर से मेरा बेटा और इसके मतलब पाँव पे ही गिर गया। तो ये मेरी बेटी इसको ये किसकी है? सातवीं। यहाँ पे ये मस्तियाँ इन लोगों की जो है ना फटाफट स्टार्ट हो जाती है। ये किसकी है? यहाँ पे ये बैठा हुआ है, किसकी है? मस्तियाँ कर रहे थे, लड़ रहे थे यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर ये अपनी कॉपीज़ वगैरह भी देख रही थी, क्योंकि जो थी कोर्स की वो सारे मैंने जो उनके कोर्स थे वो बना के मैंने ऊपर रख दिए थे। तो अभी एक दूसरे के जैसे इन लोग चलेंगे तो ये लोग अपनी अपनी मतलब कोर्स बैग तैयार कर रहे थे यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पे ये मेरी ये बेटी बैठी हुई है, तो ये बहुत टेंशन में रहती है, कभी कुछ इसका कुछ ना कुछ जो है ना दिमाग चलता रहता है वैसे करना है क्या है। तो अभी बस सीरियस थी कि इसको बैग्स वगैरह बनाने के लिए इसको कॉपीज़ वगैरह नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे इसके जो थे बहन भाइयों से जो तो थोड़े बहुत मुज़ाकरात होते रहते हैं। तो ना छोटे बच्चे होते हैं तो घर में छेड़छाड़ होती रहती। तो हमारे घर में भी माशाल्लाह ये 3-4 है ना छोटे, तो बस इन लोगों के आपस में रहते भी साथ हैं और रह भी एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। और फिर कहते हैं ना वो रहेंगे तो लड़ना भी इनको लाजमी होता है। तो ये यहाँ पर भी मैंने सारा समेट लिया था और अब मैं यहाँ पर निकाल रही थी सबके लिए कपड़े। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अलमारी में था सबके हैंगर जैसे कर जिसके हैंगर थे वो हैंगर करके निकाल रही थी, और जिसके मैंने अपने और मेरे हस्बैंड के अंदर ही रखे थे तो वो निकालूंगी। तो अभी ये जो होता है ना बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, कपड़े निकालना रखना और फिर उसके बाद आने के बाद दोबारा फिर उसी तरीके से मतलब अगर मैले कपड़े हो तो उन्हें वॉश भी करना पड़ता है। तो बस यही सारे चले। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने सब बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे जो हैंगर थे, और इसके अलावा मैं अब अलमारी से निकालूंगी जो मतलब ऐसे ही रखे हुए। तो ये देखिए मेरे बेटों के कपड़े भी हैं। और आज जैसे कि बारात थी